प्यारे बच्चों, आज थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स भी समझा दी हैं। आपको अगर इन 3 चैप्टर्स में से कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें हमें ABCD चारों एंगल्स गिवन है XY की फॉर्मेशन में और हमसे ये 4 एंगल्स पूछे हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक क्वालिटी होती है कि उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। बस हमें इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। अब क्या है, यहाँ पर हम फर्स्ट a प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री में a और c की वैल्यू रखेंगे और 180 के इक्वल, जिससे हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई सॉल्व करके x प्लस वाई इज इक्वल टू 83 डिग्री। एज इट इज b प्लस d इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो यहाँ पर b और d की वैल्यू रखेंगे और 180 के इक्वल रखकर फिर से एक इक्वेशन बना लेंगे जो हमारी हो गई 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 182 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई दैट इज 50 डिग्री। मैंने x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दिया ना, तो y की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। अब बात आती है इन x और y की वैल्यू से ही तो हम चारों के चारों एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने x y की वैल्यू निकाली इस फॉर्मेशन से। अब क्या है, एंगल A 2x प्लस 4 डिग्री की भी ना, इसमें x की वैल्यू रखी तो एंगल A आ गया 70 डिग्री। फिर एंगल B y प्लस 3 डिग्री है तो इसमें y की वैल्यू रखी तो एंगल B आ गया 53 डिग्री। एंगल C 2y प्लस 10 डिग्री है तो इसमें मैंने फिर से y की वैल्यू रखी तो एंगल C 110 डिग्री आ गया। सिमिलरली एंगल D 4x माइनस 5 डिग्री है, इसमें x की वैल्यू रखी तो एंगल D 127 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और यहीं पर ही हम इस चैप्टर को भी फिनिश करते हैं और कल से शुरू करेंगे नया चैप्टर।